नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारियों पर कई बार छोटी छोटी गलती के कारण इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है कि उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आरपीएफ के कांस्टेबल का है। उसकी एक छोटी सी गलती के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसे चैलेंज किया गया। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच में वहां पर रिट पिटीशन लगी। उस रिट पिटीशन में जो आरक्षक था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, नरेंद्र चौहान, तिरुचिरापल्ली का, उसकी गलती थोड़ी सी यह थी कि उसने जो एक शासकीय आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें एक मैसेज डाल दिया था। पूरा मामला क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दोस्तों पूरा मामला ये था कि पुलिस कर्मचारियों के ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा था। वो जो शासकीय ग्रुप था उसमें कई मैसेज चल रहे थे। रेलवे सुरक्षा बल का कांस्टेबल द्वारा वहां पर एक मैसेज डाल दिया, जिससे थम्स अप हम बोलते हैं, थम्स अप होता है, और उसकी एक इमोजी बन के आती है। उस इमोजी को उन्होंने माना कि ये कदाचरण की श्रेणी में आता है और इस तरह के कृत्य को के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। क्यों डाली इमोजी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी कारण इस आरक्षक ने चुनौती दी थी। इसमें क्या था मामला कि एक रिट लगाई पहले, तो डिप्टी कमांडेंट जिन्होंने इसकी जांच की थी, उन्होंने कहा कि वर्दीधारी है, सेवा का सदस्य है, इसका उच्च अनुशासन की उम्मीद की जाती है। यहाँ क्या हुआ था कि एक मेघालय में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी थी, वो भी एक आरक्षक ने हत्या कर दी थी। उसका एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था, जो इनका आधिकारिक ग्रुप था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने थम्स अप दिखा दिया है। अब उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता है, गलती से मेरा ऐसा थम्स अप चला गया था, मेरा कोई इरादा उस हत्या को महिमा मंडित करना नहीं था, नहीं उस आरक्षक के प्रति कोई सहानुभूति थी कि उसने अच्छा किया। किंतु यहां पर तो जो अधिकारी थे आरपीएफ के, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी नृशंस हत्या से संबंधित संदेश वार्षिक ग्रुप में प्रसारित हुआ। यह एक सेलिब्रिटी का प्रतीक है, कदाचरण है, इससे गलत संदेश गया, दूसरे अधिकारियों का नैतिक मनोबल पर इससे असर पड़ेगा यदि इस तरह के संदेश यदि व्हाट्सएप ग्रुप में चलेंगे। तो जो आरक्षक था उसकी तरफ से आर्गुमेंट किया गया कि मेरा ऐसा कोई इरादा किसी उच्च अधिकारी को बदनाम करने का नहीं था। जितनी क्रूरता से हत्या की गई थी वह निश्चित रूप से गलत थी। मैंने जानबूझकर इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया कि मुझे सेवा से ही पृथक कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब रिट कोर्ट में सिंगल जज के सामने मामला आया, तो सिंगल जज ने कहा कि मामले की तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए बिना वेतन के उनकी बहाली का आदेश कर दिया। बिना वेतन की बहाली का आदेश कर दिया। तो यहाँ पर आरपीएफ के जो डीजी हैं उन्होंने इसको ऑनरेबल जस्टिस डी कृष्ण कुमार और ऑनरेबल जस्टिस आर विजय कुमार साहब की डिवीजन बेंच में इसको चुनौती दी। ऑनरेबल जस्टिस की डीबी ने पूरे मामले के तथ्यों को देखा और ये कहा कि जो मेघालय में आरपीएफ के कमांडेंट की हत्या कर दी थी, वो मामले में जो उसने केवल इमोजी जो दिखाई है
वो इतना बड़ा कोई अपराध उसने नहीं कर दिया, ना ही कोई उसका आशय था। वहां पर उन्होंने ये कहा कि यह जो मामला है, विभागीय जांच उसकी की, विभागीय जांच में जब उसने अपील की थी वो भी नहीं मानी, उसकी रिवीजन को भी नहीं माना, और अल्टीमेटली ये मामला डिवीजन बेंच तक आया। तो डिवीजन बेंच ने यह कहा कि जो इमोजी दिखाई गई थी उसका मतलब केवल ओके है। यहाँ जो जानकारी दी ओके से मतलब कि हाँ ये तथ्य मेरे ज्ञान में आया, इतना अर्थ उसका लगाया जा सकता है उस इमोजी का। तो उन्होंने कहा कि इस आरक्षक का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था, और न ही कोई इस तरह की कोई इसकी पूर्व में कोई ऐसा कृत्य इसके द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में जो रिट कोर्ट ने, मतलब सिंगल हाई कोर्ट जज के सिंगल बेंच ने जो आदेश किया था कि उसे बिना वेतन के सेवा में वापस बहाल किया जाए, उसको भी डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच ने बरकरार रखा और कहा कि बिना वेतन की उसकी बहाली वापस सुनिश्चित की जाए। और जो डीजी, जो आरपीएफ थे, उनकी पिटीशन को, जो अपील उन्होंने की थी वहां डीबी में, वो निरस्त कर दी। नमस्कार।